भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं कि अगर कोई जंतु आपको मार दे, जैसे शेर का उदाहरण ले लीजिए। जो शेर होता है वो शिकार करके खाता है, लेकिन उसको कभी उसका पाप नहीं लगता। पाप इस दुनिया में बस एक चीज़ का लगता है, जब मनुष्य किसी जानवर को मारता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में या इस धरती पर मनुष्य ही सबसे विवेकशील प्राणी है। बाकी कोई भी जो जीव है वो विवेकशील नहीं। इसीलिए अगर आप किसी को मारते हैं, किसी को प्रताड़ित करते हैं, किसी जानवर को मारते हैं, जानवर का मतलब ये नहीं कि गाय भैंस बकरी। जानवर का मतलब ये है कि हम लोग भी जीव हैं। अगर एक जीव दूसरे जीव को मारता है तो पाप होगा, लेकिन अगर एक सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है, किसी मनुष्य को काट लेता है, तो सांप को उसका पाप नहीं करता, क्योंकि वो विवेकशील नहीं है। इसीलिए मनुष्य की विवेकशीलता का परिचय दीजिए। किसी को अनावश्यक प्रताड़ित मत करिए, तड़पाइए मत, किसी जीव को मत मारिए। हम और आप तो अभी जान रहे हैं इस बातों को। सम्राट अशोक के बारे में सोचिए। सम्राट अशोक ने जो शिलालेख लिखवाया था, उस शिलालेख पे उसने सबसे पहले ही शिलालेख पे बताया था कि पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए। उसने सबसे पहले ये बात बताई। कब? सम्राट अशोक के समय, कि जो पशु हैं उनकी बलि नहीं देनी चाहिए। इसलिए मनुष्यों को जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं मारना चाहिए। मनुष्यों को अपने साथ सभी जीवों को रखना अनिवार्य है। अगर कोई जीव किसी मनुष्य को काट लेता है तो वो गुस्से में आता है। अगर सांप किसी को काट लिया, बैल किसी को मार दिया, तो उसको मनुष्य बहुत मारता है। तो मनुष्य के ऊपर उस बैल का कोई पाप नहीं है, लेकिन मनुष्य अगर उस बैल को मार रहा है तो पाप है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि गुस्से को काबू में रखते हुए, अगर कोई जानवर, अगर उसको विवेक तो नहीं है, विवेक तो सिर्फ मनुष्य को है इस धरती पर। ये मैं नहीं कहता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ विवेकशील प्राणी जो है वो मनुष्य है। इसलिए अगर जानवर हमें मारा दे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए उसको उस तरह भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, सोचना चाहिए कि प्रभु की माया है। लेकिन एक मनुष्य जब किसी पशु को मारता है, किसी जानवर को मारता है, तो उसमें उसकी गलती गिनी जाएगी, क्योंकि आप विवेक